शंकर है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शिव है। वो कोई साधारण सा नहीं है। अरे किस्मत वाले हो आप और हम, जो भगवान शंकर की कथा हरिद्वार की ये पावन धारा से, मां गंगा के घाट से, मां गंगा के चरणों से श्रवण कर रहे हैं। दुनिया के लोग जब ऊपर चले जाते हैं तब लोटे में भरा के यहां आते हैं। जब चले जाते हैं तब लोटे में भरा कर यहां आते हैं। पर शिवजी की कृपा ऐसी हुई है, ये मर्दा परिवार हैदराबाद द्वारा जो ये कथा हो रही है, ये शंकर ही कथा करवा रहे हैं। तो शिव की कृपा ऐसी हुई है कि गंगा मैया खुद इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और कथा के माध्यम से आपके घर घर में पहुंच रही है। यहां से वहां तक जा रही है। ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। दो मनुष्य का शरीर तो भी भगवान का भजन नहीं हो पाता, और अगर मनुष्य का शरीर मिल भी गया, प्राप्त मान लो हो गया, और अच्छा शरीर भी अगर मिल गया है तो भी हम अथक प्रयास कर लेते हैं, पूर्ण प्रयास कर लेते हैं, तो भी शिव महापुराण तक पहुंच नहीं पाते। कहीं ना कहीं चलते 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 कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो ही जाती है। अभी ये मर्दा परिवार आ रहा होगा हैदराबाद से हरिद्वार, इनके कई रिश्तेदार आ रहे होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि टिकट किसी का होता है और आना किसी को पड़ जाता है। आते आते भी कहीं कहीं ऐसा योग बन जाता है कि जो आने वाला था वो रह गया, और उसकी जगह जिसका टिकट ही नहीं हुआ था, जिसका सोचा ही नहीं था, विचार ही नहीं करा था, और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति, ये बिना शिव के मिलना, शंकर की भक्ति के बिना कुछ प्राप्त होना, शिव के स्मरण बिना कुछ प्राप्त होना, ये बहुत कठिन है। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। और 24,000 श्लोक में से पूरी शिव महापुराण की कथा संपूर्ण आपको याद रहे चाहे ना रहे, पर इतना जरूर है कि अगर आपने मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है, तो ये शिव महापुराण की कथा आपके किसी भी समय पर, किसी भी पल, किसी भी घड़ी पर आपके सामने खड़ी मिलेगी और आपकी रक्षा कर सकती है। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी हम इतनी बार कथा सुनते हैं, हमको कुछ याद नहीं रहता। हमने भागवत जी इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं रही। हमने रामायण इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं। हमने गीता जी इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं। तो मेरा निवेदन है कि आप कहते हो कि हमने इतनी बार कथा सुनी और याद नहीं रहती, तो याद कर कर तुम्हें करना क्या है? अगली बार यहां बैठना है। तुम कथा याद मत रखो। कथा सुनकर तो क्या गुरुजी, जब कथा याद ही नहीं रहती तो वे कथा सुनने से फायदा कौन सा है, लाभ क्या? जब याद ही नहीं रहे तो कथा क्यों सुने?
हमारा निवेदन है, 1 महीने पहले 4 तारीख को आपने क्या खाया था, किसी को याद है? अरे बोलो तो, याद है किसी को? नहीं। 2 महीने पहले 6 तारीख को आपने क्या खाया था, आपको याद है? याद है किसी को? नहीं। 3 महीने पहले 9 तारीख को आपने क्या खाया था भोजन में, आपको याद है? नहीं। जब 1 महीने पहले क्या खाया था, 2 महीने पहले क्या खाया था, 3 महीने पहले क्या खाया था, आपको याद नहीं है। पर जो आपने खाया था वो आपके शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, भले याद नहीं रहे पर अंतिम समय तक इस हृदय और चित्त के साथ निरंतर चलती रहेगी। क्या खाया उससे मतलब नहीं है, पर वो शरीर में चल रही है, वो रक्त में चल रही है, वो वृत्ति में चल रही है। कथा सुनी है आपने, भले याद नहीं है पर आपकी हृदय चित्त में, आपके रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर बने हुए हैं। एक एक रोम छिद्र में जब शिव महापुराण का तात्विक सुख पहुंच जाता है, शिव महापुराण की कथा जब एक रोम रोम में पहुंच जाती है, तो तब ये अंतिम समय में जब प्राण छूटने का समय होता है, अंतिम जब समय होता है, तब उस समय पर ये हमारा सुना हुआ शिव महापुराण की कथा, हमारे द्वारा श्रवण करी गई राम कथा, हमारे द्वारा श्रवण करी गई कृष्ण कथा, हमारे द्वारा श्रवण करा गया भगवान का भजन, ये अंतिम समय में काम आता। फिर निवेदन करूंगा, आपकी डिग्रियां, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कलेक्टर हो, आप एसपी हो, डीएसपी हो, आप मंत्री हो, संतरी हो, जो भी आपके पास में पद है, आपकी पढ़ाई की डिग्रियां केवल यही काम आती है, वहां तो केवल ये शिव महापुराण और राम कथा ही काम आती है। ये डिग्रियों के बल पर आपको यहाँ कुर्सी मिल सकती है, ये डिग्रियों के बल पर आपको यहाँ प्रतिष्ठा मिल सकती है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हें यहाँ सम्मान मिल सकता है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हारे को यहाँ आदर मिल सकता है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हें यहाँ मान और प्रतिष्ठा, यश और वैभव सब कुछ मिल सकता है। पर इन डिग्रियों के बल पर तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर एक ही डिग्री चलती है, क्या तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीबड़े को, पथिक को तुमने किसी वृक्ष की छांव करी है, किसी के लिए तुमने एक गिलास जल भर कर दिया है? कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, वहां तुमने क्या बुआरी काढ़ी है? कहीं तुमने भगवान की सेवा में, वृद्धजन की सेवा में, बुजुर्ग की सेवा में, घर के माता पिता की सेवा में, घर के जो बड़े होते हैं, बयो होते हैं, चाहे वो जेठ हो, जेठानी हो, ननंद हो, नंदोई हो, सास हो, ससुर हो, माता हो, पिता हो, काका हो, काकी हो, घर के बुजुर्ग जितने हैं, क्या उनकी सेवा में आपने अगर कुछ थोड़ा सा समर्पण किया है तो ये सारा आपका किया गया पुण्य की डिग्री वहां काम आती है। यहां पर काम नहीं, पर वहां जरूर काम आती है। आपका समर्पण, आपका आदर, आपका सम्मान, आपका सत्कार। महाराज, संकल्प तो लिया बाबूजी ने कि मुझे कथा करवाना है मर्दा परिवार में, पर मैं धन्यवाद दूंगा श्रवण कुमार जैसे बेटे दिनेश जी और दिलीप जी आपको, कि आपके दोनों की धर्म पत्नियों को भी धन्यवाद दूंगा और सारे परिवार को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आगे बढ़कर अपनी बहनों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में, पूरे कुल के साथ में इस कथा को कि पिताजी का मन है, माताजी का मन है, माँ और बाप का एक मन और चित्तवृत्ति, बस यही तो है। पूर्व समय के श्रवण कुमार माता पिता को कंधे पर तीरथ कराने ले गए थे। आज का बेटा अगर माता पिता कहें और बेटा अगर उनके कहे हुए वचन को निभा ले तो समझ लो श्रवण कुमार से कम नहीं है। इतना भी कर ले तो बहुत उतना। और धन्यवाद दिलीप जी और दिनेश जी, आपकी धर्म पत्नियों को, बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद कि हृदय से, चित्त से, मन से, उमंगता से, आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा करवाने के लिए आप आए अपने माता पिता को।
आज के जमाने के बच्चे से कह देते हैं ना, ए छोरा, अरे ओ छोरा, सुन तो कथा करवाना है, तो इतने में छोरा कह देता है शरीर चल नहीं रहा, कथा करवा के क्या करोगे। पर धन्यवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद है हृदय से, इस माँ गंगा के पावन घाट से बहुत बहुत साधुवाद है कि माता पिता के वचन को निभाया है आपने और शिव महापुराण की कथा करवाकर जनमानस तक पहुंचाया है आपने। शिव कथा, शंकर का अनुमोदन, हर की पौड़ी, शिव महापुराण की कथा का लक्ष्य लिया है। हर की पौड़ी, हर का द्वार, हरि का द्वार। अभी इससे पहले जो कथा हुई थी वो त्रिपुंड शिव महापुराण में, उसके पहले जो कथा हुई थी शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा थी। अब आप और हम जो श्रवण करने के लिए बैठे हैं, यह हर की पौड़ी, हरि का द्वार शिव महापुराण की कथा है। हर की पौड़ी का मतलब क्या है? पौड़ी मतलब पेड़ी, पेड़ी मतलब सीढ़ी, सीढ़ियां जो चढ़ी जाती है। हर की पौड़ी, पेड़ी, सीढ़ी जो चढ़ी जाती है। और उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, हर की पौड़ी। ये हर, हरि, ये हर हरि जो शब्द है, जो संबोधन है, क्या ये भगवान विष्णु के नाम से लिया गया है? क्या भगवान नारायण के नाम से इस हरि पौड़ी का नाम जुड़ा गया है? कितनी बार आए हो आप लोग? जितने मेहमान लोग आए हैं हैदराबाद से वो भी बताएं, और जितने लोग यहाँ कथा सुनने आए वो भी बताएं, कितनी कितनी बार आ गए? उंगली के सारे से बता दो, कोई 4 बार, कोई 3 बार, कोई 2 बार, कोई 10 बार, कोई अनगिनत बार, ना जाने कितनी कितनी बार आए हो गए यहाँ पर। तो हरि की पौड़ी का मतलब क्या है? क्या हरि की पौड़ी मतलब भगवान विष्णु को हरि कहा गया और हरि की पौड़ी मतलब हरि का द्वार है? सही है क्या? बोलते जाओ जरा जल्दी। हरि का संबोधन केवल भगवान विष्णु से नहीं लिया गया। हरि का द्वार, हर की पौड़ी, सीढ़ियां, यहां पर जो हरि शब्द लिया गया है वो भगवान विष्णु से नहीं लिया गया। इस पावन हरिद्वार का जो हरि शब्द है वो भर्तरी के हरि शब्द से लिया गया। राजा भर्तरी, नाम बोलकर देखिए, भर्तरी, भर्तरी। तो ये जो भर्तरी का जो आगे का शब्द है इसको हटा दिया गया है और पीछे का जो हरि शब्द है भर्तरी का, उस शब्द से लिया गया। यहां भगवान विष्णु के हरि शब्द से नहीं है मतलब। यहां भगवान नारायण के हरि शब्द से मतलब नहीं है। नारायण का नाम तो ये गंगा के घाट पर हरिद्वार में बाद में जोड़ा गया है, पर उसके प्रथम में हर की पौड़ी का जो संबोधन कहा गया है, हर की पौड़ी का जो चरित्र वर्णन किया गया है वो राजा भर्तरी से। विक्रमादित्य ने अपने
भाई भरतरी के याद में सीढ़ियों का निर्माण करा था गुफा तक, जहां पर बैठकर भरतरी भगवान नारायण का और शिव का स्मरण कर रहे थे। जहां पर भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, भगवान गोरखनाथ जी का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर संवाद है महाराज। राजा भर्तरी उज्जैनी में निवास सप्तपुरियों में, दो पुरियों में राजा भर्तरी आते थे और जाते थे। पहली अवंतिकापुरी उज्जैन, दूसरी मायापुरी हरिद्वार। इस हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है, जो देवताओं के द्वारा दिया गया नाम है, जो देवताओं के द्वारा निश्चित किया गया नाम है, इसका नाम है मायापुरी। सप्तपुरियों में एक पुरी है। मथुरा, अयोध्या, द्वारका ये पुरियों में निर्मित है। 7 पुरियों में एक पुरी है मायापुरी, और वो मायापुरी कोई दूसरी नहीं है। जिस भूमि पर आप बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप कथा सुन रहे हो, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप हरिद्वार की धरा पर नहीं, आप मायापुरी में, सप्तपुरियों में से एक पुरी भगवान विष्णु के द्वारा निर्मित इस पुरी में बैठकर कथा सुन। और क्या मतलब होता है पुरी का? क्यों कहा जाता है अवंतिकापुरी जाइए, मथुरापुरी जाइए, मायापुरी जाइए, द्वारकापुरी जाइए, कांचीपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए? इन पुरी का मतलब क्या है? सारे तीर्थ में हम जाते हैं, सारे तीर्थों में हम पहुंचते हैं, वहां जो हम दान करते हैं, वहां जो हम पुण्य करते हैं, वहां जो हम सत्कर्म करते हैं, उसका फल। और स्कंद पुराण अगर आप लोगों ने सुनी हो तो, अगर नहीं भी सुनी हो तो फेसबुक यूट्यूब पर डली होगी। मुंबई के अंधेरी में माहेश्वरी समाज द्वारा माहेश्वरी भवन में शिव महापुराण कथा का वाचन किया। शायद वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर डली होना चाहिए। आप उसको सुनेंगे तो उसमें वर्णन किया है कि स्कंद पुराण में जो तीर्थ खंड आता है, पुरियों का जो वर्णन आता है स्कंद पुराण में, उसमें वर्णन किया है कि सारे तीर्थों में जाकर दान करिए, सारे तीर्थों में जाकर पुण्य करिए, सारे तीर्थों में जाकर भजन करिए, सारे तीर्थों में जाकर नाम जाप करिए, सारे तीर्थों में जाकर दीपदान करिए, सारे तीर्थों में जाकर भगवान का भजन करिए, सारे तीर्थों में जाकर आप भगवान का स्मरण करिए। चाहे सारे तीर्थों में बैठकर आप कितना गुणगान करिए, उसका फल आपको मिलेगा, दुगना मिलेगा। आप तीर्थ में जो पुण्य करोगे उसका फल दुगना मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि जो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में 7 पुरियों का जो निर्माण करा गया है, इन पुरियों के निर्माण का मतलब यह है कि सप्तपुरियों में जाकर जो हम दान करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर जो हम भजन करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर जो हम कथा श्रवण करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर यदि हम एक अन्न का दान, एक दीप दान, अगर एक मंत्र जाप, एक नाम जाप भी करते हैं तो उसका फल दुगना नहीं होता, उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। वो दुगना नहीं हो पाता, हजारों गुना प्राप्त। माया, काशी, अवंतिका, मथुरा, अवध, कांची, द्वारका आदि का जितनी पुरियों का हमारे यहाँ वर्णन सप्तपुरियों में करा गया। इनमें जो किया जाता है, इनमें जो भजन किया जाता है, इनमें जो नाम जाप किया जाता है, इनमें जो स्मरण किया जाता है, इनमें जो कीर्तन किया जाता है, उसका फल हजारों गुना। अब एक बात बहुत ध्यान रखना, जितने लोग भी हरिद्वार में आते हो
यदि टीवी पर कथा सुन रहे हो तो आने से पहले सावधान हो जाओ। हरिद्वार की धरा पर, उज्जैन की धरा पर, द्वारका की धरा पर, काशी की धरा पर जब भी जाना है, एक बात याद रखना, जब तुम्हारे किए गए पुण्य का फल 1000 गुना हो जाता है तो इन पुरियों में तुम्हारे द्वारा किया गया पाप का फल लाखों गुना हो जाता है। पाप का फल भी लाखों। तो सावधान इंडिया, सावधान। यहां पर आने के बाद ना तो झूठ बोलो, ना छल करो, ना कपट, ना बेईमानी, ना प्रपंच, ना किसी को शब्द कहना है, ना किसी को ताना देना, ना किसी को कष्ट देना है। यहां आने के बाद हमारे मुख से जितना बन सके भगवान का नाम जाप करना है, जितना बन सके। मैं आशीष को कह रहा था कि आशीष, ये मर्दा परिवार ने, दिनेश जी ने, दिलीप जी ने जो वो कार्ड छपवाया है छोटा सा, उसमें लिखा हुआ है इतनी बजे से इतने बजे ये कार्य, इतनी बजे इतनी बजे ये कार्य, इतनी बजे इतनी बजे ये कार्य, इतनी बजे से इतनी बजे तक ये कार्य, सब कुछ लिखा। तो मैंने आशीष से कहा इसमें एक बात लाइन नीचे और डाल देना थी कि बचा हुआ जो समय है उसमें शंकर का नाम जप जा। जो समय बच गया है उसमें शिव नाम जपना। महाराज ये जिह्वा शिव नाम में जितनी डूबी है उतना सुख है। ले चले गए, गंगा नहाया, हम भी जाते, हम भी नहाते। महाराज सप्तपुरी में आओ, आप मायापुरी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो मायापुरी में अगर कथा सुन रहे हो तो निवेदन है, ना निंदा, ना चुगली, ना बुराई, ना असत्य, झूठ प्रपंच कुछ। यहां तो केवल एक काम करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इन सप्तपुरियों कहीं पर भी बैठकर आप भगवान का भजन, तो उस भजन का फल क्या? ये देखो, अभी पत्र तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी तुम लोगों ने पत्र भेजने में कमी नहीं रखी है। उसके कुछ पत्र पड़े हैं जो यहाँ पर, सुनील कुमार, सुभाष नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार से हैं। कहीं बैठे हैं आप ही, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ये पत्र आपने लिखा है सुनील जी? माइक वहां तक जा सकता है? माइक दीजिए। सुनील जी, आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव शिव महापुराण की कथा आपके मुखारविंद से टीवी चैनल के माध्यम से सुनते आए। गुरुजी, मेरी पत्नी मंदिर रोज जाते हैं। श्रावण मास का महीना था गुरुदेव। एक दिन मेरा पुत्र शौर्य प्रताप सिंह, जिसका मैंने फोटो लगाया है इस पत्र में, साथ आए। शौर्य जी आप ही हैं? शौर्य प्रताप सिंह मेरा पुत्र
मंदिर में इसके प्राण छूट गए थे। 20 मिनट तक शरीर में प्राण नहीं थे, शरीर पूरा सफेद हो गया था। पत्र में आपने लिखा है। जी गुरुदेव। खूब रोना धोना मच गया मंदिर के अंदर, पानी भी छीटा गया, सब कुछ करा गया, पर प्राण वापिस नहीं आए। जी गुरुदेव, एक महिला शिव भगवान की पूजन कर कर जल चढ़ा रही थी, उसके कानों में आवाज गया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेटे के ऊपर जैसे ही डाला, मेरे बेटे ने वापस नेत्र खोल लिए। 20 मिनट बाद प्राण वापस आ गया। जी गुरुदेव। सही है। जी गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुनील जी कहाँ रहते हैं आप? सर सुभाष नगर में रहता हूँ गुरुदेव। सुभाष नगर में रहते हैं। कैसे हैं? बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा श्रवण करते हैं परिवार? जी गुरुदेव, 2 साल से कंटिन्यू शुरू कर रखी है। जी कथा जी। सुननी। क्या कृपा करी बाबा ने? बाबा ने कृपा करी है, मेरी भांजी का रिश्ता नहीं हो रहा था, वो मेरे पास ही रहती है। उसका हो गया? रिश्ता हो गया गुरुदेव। और बेटे के प्राण वापिस आ गए? बेटे के प्राण वापिस हो गए गुरुदेव। जी, बाबा की कृपा है बस। और गुरुदेव, मेरे दामाद जी है जो भांजी के हस्बैंड है, वो महादेव के भक्त मिले हैं मुझे। बधाई हो आपको। देखो, और मेरे से 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया। और मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मैंने कहा प्रभु मेरी भांजी का रिश्ता हो जाए। गुरुदेव, घर बैठे रिश्ता हो गया। बधाई हो बहुत बहुत। हर हर महादेव विराजिए। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं। जी बोलिए। अब तो ये है स्थिति कि मैं रोज जल चढ़ाने जाता हूँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी है ना, तो मैं महादेव से कहता हूँ कि हे प्रभु, मेरे गुरुदेव के वचन अगर सत्य है तो प्रभु मेरा ये काम हो जाए। गुरुदेव अपना भी काम हो जाता है। बधाई हो बहुत बहुत। हर हर महादेव। मेरे गुरुदेव की वाणी को सत्यता दी महादेव ने। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हर हर महादेव। बिराजी बिराजी बैठे। हमें महादेव की भक्ति मिली गुरुदेव, आपका कोटि कोटि श्री शिवाय। तो शिव की कृपा किसको कहते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अगर शिव की आराधना करिए, शंकर की उपासना करिए, शिव भक्ति में अगर डूबे हो, तो जिस मंत्र को बार बार शिव महापुराण की कथा में कहा जाता है कि मंत्र सहज नहीं, सरल नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मायापुरी में बैठकर जप रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक पर जप रहे हैं, ये सोचकर जपना कि आप भी मायापुरी में बैठे हो, आप भी हरिद्वार में बैठे, आप भी गंगा के घाट पर बैठे। जितना फल यहां पर बैठकर श्रवण करने वालों को इस मंत्र का मिलेगा, उतना ही फल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, अगर दिल लगा लिया तो यह पक्का है कि फल आपको प्राप्त जरूर हो जाएगा, छूटेगा नहीं। एक कथा आती है, 2 मित्र थे, दोनों का बर्थडे, दोनों का जन्मदिन एक साथ आ गया। एक कहता है चलो चलकर नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, महाकाल का दर्शन करेंगे। दूसरा कहता है मैं अपना जन्मदिन महाकाल मंदिर में नहीं, नीलकंठेश्वर पर नहीं, मैं अपना जन्मदिन पार्टी मनाऊंगा, होटल बुक करूंगा, एंजॉय करूंगा, खूब मस्ती करूंगा और जन्मदिन मनाऊंगा। दोनों ने अपना अपना जन्मदिन मनाया। जो मंदिर जाने वाला था वो मंदिर चले गया, जो होटल जाने वाला था उसने होटल बुक कर लिया, मंदिर जाने वाला मंदिर की लाइन में लगा, खूब भीड़। अब मन में सोच रहा है अरे मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, कहां मैं दर्शन करने आया, मेरा दोस्त कितना जोरदार एंजॉय कर रहा होगा, केक काट रहा होगा, खूब खारा पीरा मौज कर रहा होगा, डिस्को कर रहा होगा, और मैं अपना जन्मदिन यहाँ लाइन में लगा हूं, 1 घंटे से लगा हूं, अभी तक भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। और दूसरा जो होटल में पड़ा हुआ था, मदिरा पान कर रहा है, व्यसन कर रहा है, और मन में सोच रहा है
कहां मैं अपना जन्मदिन कचरे में मना रहा हूं, मेरा दोस्त वहां पर शिव जी का दर्शन कर रहा होगा, शंकर का गुणगान कर रहा होगा, शिव स्मरण कर रहा होगा, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा रहा होगा, शंकर जी का दर्शन कर रहा होगा। मेरा दोस्त तो मुझसे ज्यादा अच्छा है। दोनों मिल गए, 3 महीने बाद बाइक से जा रहे थे, 4 व्हीलर से टकरा गए, दोनों मर गए। जो होटल गया था वो बैकुंठ में था, जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था वो नरक में था। कारण क्या कारण था कि मंदिर में खड़े रहने के बाद भी उसका मन मंदिर में नहीं था, और वो होटल में रहने के बाद भी उसका मन महाकाल के दरवाजे पर था। ये चित्त से मिलता मन, बिना मन के भगवान नहीं मिल सकता। बिना चित्त के, बिना मन के भगवान नहीं मिल सकता। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए। इस शरीर से भगवान को कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर से भगवान प्रसन्न होता तो जो सुंदरी का खिताब पाती है ना, सुंदरी का जो खिताब पाती हैं, तो सबसे पहले भगवान उन्हीं पर प्रकट होकर दर्शन देता। अगर सुंदरता से या शरीर से भगवान मिलता होता तो भगवान शरीर से कभी नहीं मिलता, भगवान शरीर से कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान अगर मिलता है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान केवल आपके हृदय चित्त से, आपके मन से। तो जितने लोग अगर बाहर बैठकर भी कथा सुन रहे हैं, कहीं टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तो ये सोचना कि आप मायापुरी में कथा सुन रहे हो, तो आपका दिल मायापुरी। और कई लोग ऐसे भी हैं कि आ तो गए हरिद्वार, पहुंच तो गए मायापुरी में, उसके बाद भी मन घर पे ही लगा है। अलमारी में ताला लगा देना, चाबी पीछे रखी है और धीरे से पीछे का दरवाजा बंद कर देना, और घर से कोई भी जाए तो कैमरा चालू करके जाना। और सुनो, मेरी साड़ी ड्राई क्लीन पे पड़ी है, उठवा लेना, नहीं तो धो भी भूल जाए। और सुनो, वहां से ये सामान लेकर आ जाना। अब सोचिए जरा, बैठे कहाँ हो मायापुरी में, बैठे कहाँ हो हरिद्वार में, बैठे कहाँ हो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, और चित्त कहाँ लगा हुआ है घर में। और जो घर में है उसके पास में लोग आके पूछ रहे हैं, क्यों मम्मी नहीं दिख रही, क्यों माता जी नहीं दिख रही? तो बहू कह रही है वो तो हरिद्वार गई है। अच्छा, हाँ, मर्दा परिवार कथा करवा रहे हैं ना, तो सारे हैदराबाद से 100-150 लोग गए। अच्छा, हाँ, हमारी माता जी भी गई, हमारी काकी जी भी गई, हमारी बुआ जी भी गई है। अब जितने लोग उसके यहाँ जा रहे हैं तो वो कथा की बात कर रहे हैं, और तुम यहाँ बैठकर घर की बात कर रहे हैं। मेरी बहू तो ऐसी, मेरा छोरा तो ऐसा, मेरा पोता तो ऐसा। भगवान भी मन में सोचा, आई काय को, कौन ने बुलाया तेरे को यहाँ, क्यों आई? दिल तो वहां छोड़ी आई। चित्तवृत्ति यहां रखी। मायापुरी में आए हो ना, 7 दिन अगर मायापुरी में रुके हो ना, जहां जहां आप रुके हो, 7 दिन जहां रुके हो ना, बस अपने को एक बात याद रखना है कि 3 घंटे की कथा सुनना है, और कथा के साथ में जितना बन जाए गंगा जी के घाट पर बैठकर, क्योंकि मंदिर मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजन करो, पुण्य करो, अर्चना करो, मना नहीं है, पर जितना बन जाए गंगा जी के घाट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारा मन कर जाए वो जपना है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। निर्मला देवी, जिला मथुरा, दाऊ जी से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, मेरे पति हार्ट के पेशेंट थे और फिर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई, खाने की प्रॉब्लम होने लगी, खाना बंद कर दिया। आगरा के डॉक्टरों के पास गई, श्रेष्ठ हॉस्पिटल में उनको दिखाया, उन्होंने कह दिया इनको कैंसर हो रहा है ट्यूमर के अंतर्गत। गुरुदेव भोले बाबा से प्रार्थना करी, क्योंकि सावन के महीने से आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। बाबा से निवेदन करा, बाबा इतनी पोजीशन नहीं कि कोई इलाज करवा पाऊं। तब शहद वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। आपने लिखा है बहन, शहद वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा हुई, मैंने फिर उस रिपोर्ट को ले जाकर आगरा की जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया, मेरे रिश्तेदारों के साथ। और गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, जब उनको जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया गया, उनकी किडनी में भी तकलीफ बताई गई और भी वर्णन किया गया। तब गुरुदेव उनको ऑपरेशन के कक्ष में ले जाने के लिए तैयार किया गया। गुरुदेव बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा किसको कहते हैं कि ऑपरेशन कक्ष में ले जाने के बाद भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे, तो बाबा की ऐसी कृपा रही, ना कैंसर हुआ ना ट्यूमर हुआ और मेरे पति ठीक होकर घर आ गए। ये शिव कृपा। बैठो बहन, बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विराज। शंकर कृपा इसी को कहता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आपकी चित्तवृत्ति में जितना आप शिव का भजन कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। अगर इस मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर, मेरा ओघरदानी, मेरा कंकर में रहने वाला शंकर संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान, संपूर्ण। हमें केवल किसी तीर्थ में जाने के बाद हमें केवल एंजॉय नहीं करना है कि हमको केवल खाना पीना और सोना और एसी का रूम मिल जाए, डनलप का गद्दा मिल जाए, टीवी मिल जाए और अपन अपना दरवाजा ना छोड़े, कमरा ना छोड़े। नहीं नहीं नहीं, सूर्य तपेगा, गर्मी भी पड़ेगी, गंगा का घाट है, गंगा मैया अगर यहाँ बुलाई है तो पसीने की एक एक बूंद जो भरा हुआ है पाप कर्म इस शरीर के अंदर, वो सारा निकाल कर बाहर पटकेगी, तुम्हें शुद्ध कर कर तब यहां से भेजेगी। ऐसे नहीं भेजे। आप
हम अपनी मां की गोद में खेले। जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं सब अपनी अपनी माता की गोद में खेले। आप में से कितनी माताएं और कितने भाई ऐसे बैठे हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तो माता पिता उनको गंदा भेज देते होंगे? अरे बोलो तो सही, कोई माँ बाप अपने बच्चे को गंदा स्कूल भेजता है? छोटे से बच्चे को भी माँ बाप अगर स्कूल भेजते हैं तो तैयार करके भेजते हैं। कथा में लेकर आते हैं तो तैयार कर लेकर आते हैं। शादी में लेके जाते हैं तो टिप टाप करके लेके जाते हैं। उसको पूरा तैयार कर लेकर जाते हैं। ये माता पिता, माँ अपने बच्चे को कहीं पर भी लेकर जाती है, कहीं पर भी छोड़ने जाती है, स्कूल ले भेजती है तो उसको श्रृंगार कर तैयार कर भेजती है। इतना याद रखना, आप भी मायापुरी में माँ गंगा के पास आए हो। माँ गंगा आपको गंगा कभी नहीं भेज सकती, आपको निर्मल करके ही भेजेगी। अवंतिकापुरी में निवास है राजा भर्तरी का। और अवंतिकापुरी में राजा भर्तरी निवास कर रहे हैं। पत्नियों में एक पत्नी है, वो बड़ी सुंदर है, जिसका नाम है पिंगला। बड़ी सुंदर। राजा सबसे ज्यादा समय अपनी वो सबसे सुंदर रानी राजा भर्तरी वो पिंगला को देता था। पिंगला कहती कि यहां बैठ जाओ, राजा भर्तरी वहां बैठ जाता। पिंगला कहती एक काम कर दो, राजा भर्तरी वो काम कर देता। पिंगला कहती कि मुझे वहां जाना है। राजा भर्तरी रथ चलाने के लिए किसी सारथी को नहीं रखते थे। राजा भर्तरी जब पिंगला को लेकर जाना होता था तो खुद रथ चलाकर लेकर जाते थे। इतना स्नेह, इतना प्रेम राजा भर्तरी उस रानी से करते। सुंदर बहुत। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। क्रीम की चमक 3 महीना 6 महीना 2 दिन रहती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आपके भजन की चमक, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। चेहरा चमकता रहता है। इसीलिए तुम्हारे घर में चले, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो। क्योंकि शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी तो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे के अधीन हो जाओ। शरीर चल रहा है तब तक भजन करो, शरीर चले तब तक दान करो, पुण्य करो, संकीर्तन करो, भजन करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, स्मरण करो, नाम जाप करो। और साथ में तुम्हारे घर में चले कि बेटा ये करना है, बेटी मुझे ये करना है, पोती मुझे ये करना है, जीजी मुझे ये करना है, भैया मुझे ये करना है। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक सारे अच्छे काम करो। जितने अच्छे काम कर सकते सब कर लो। फिर बड़ा मुश्किल है। बहुत प्रेम करते थे राजा भर्तरी अपनी उस रानी को, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। सुंदर बहुत थी। एक दिन शिव के भक्त, शंकर के उपासक, शंकर का नाम जाप करने वाले श्री गोरखनाथ जी आ गए। बोल गोरखनाथ भगवान की। गोरखनाथ जी आ गए। और गोरखनाथ जी आए,
राजा भर्तरी को मालूम पड़ा कि गोरखनाथ जी आए हैं, संत पधारे हैं, तो गोरखनाथ जी की खूब सेवा में लग गए। और बहुत ध्यान दीजिए, जब संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भक्त भगवान का जिसके भीतर ना छल हो, ना बेईमानी हो, ना कपट हो, ना निंदा हो, ना बुराई हो, ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई साधक आपको मिल जाए और मौका मिले कि हां सेवा करना है, कुछ अच्छे काम में करने का, सेवा करने का मौका मिल जाए, कर लो। आज कल्लू जी की हम सेवा कर रहे थे, तब एक जीजी कुछ ठाकुर जी का ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा फ्रूट्स थाली में लगाकर लेकर कक्ष में आई और ललित पंडित जी से और शर्मा जी से कह रही थी कि कोई भी सेवा की जरूरत हो, ठाकुर जी के लिए कोई भी प्रसाद वगैरह चाहिए हो, सूचना कर देना, नीचे सब सामान ठाकुर जी का पहुंच जाए। सेवा का भाव है तो मन से ये निकलता है कि आप बस सूचित करो, आप सूचना दो, वो पहुंच जाए। देखिए, ये मर्दा परिवार अगर हरिद्वार का रहने वाला होता ना, तो ये पक्का कहता हूं कि और विशाल आयोजन हो जाता। पर ये लोग हैदराबाद से आए हैं, खुद भी बाहर से आए हैं, इसलिए जो कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं, मर्दा परिवार के कोई जमाई है, बेटी है, भांजा है, भतीजा है, भाई है, कुटुंब है, आए और व्यवस्था में लग गए, देखने लगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या व्यवस्था करना है, कैसे करना है, तो एक अलग अलग। फिर भी कल हम दोपहर में जब पहुंचे, उस समय से लेकर अभी तक हम आशीष जी से पूछते रह रहे हैं कि व्यवस्था में लगे हैं सब। गुरुजी पूरा परिवार, बेटियां, भाभियां, भैया, भांजा, भतीजे सब लगे हुए हैं, कोई कुछ व्यवस्था, कोई कुछ व्यवस्था, कोई कुछ व्यवस्था, कहीं ना कहीं व्यवस्था में लगे। शिव कृपा होती है तब जाकर कुछ अच्छा होता है। सुंदरता धारण कर लेना एक अलग विषय है, पर उस सुंदरता को धारण करते समय अपने मन की सुंदरता को धारण करना ये एक अलग विषय है। वो भजन की एक लाइन लोग गाते हैं कि निर्मल मन हो तो रघुवर शबरी के घर भी आते हैं, निर्मल मन हो तो भगवान छिलके भी खा जाते हैं। मन की निर्मलता होना चाहिए। भगवान कृष्ण जब विदुर जी के घर पर गए थे, केवल थोड़ी देर के लिए नहीं रुके थे, 2 रात्रि विदुर जी के घर पर मेरे भगवान कृष्ण रुके थे। और 2 रात्रि तक विदुर जी के घर में जब भगवान पहुंचे थे तो छिलके खाए थे, और जब भगवान कृष्ण विदुर जी के यहां रुके थे तो केवल रोटी और साधारण सी बथुआ की भाजी, केवल भाजी,
ना तो विदुर जी की पत्नी ने लड्डू बनाया था, ना मैसूर पाक बनाया था, ना खोपरा पाक बनाया था, ना रबड़ी बनाई थी, ना खीर, ना हलवा, ना कोई बासुंदी। कुछ मीठा बनाया ही नहीं था। तो एक दिन भगवान कृष्ण के मुख से निकल गए और भगवान कृष्ण ने कहा तुरंत विदुरानी से, काकी जी मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, मुझे एक दिन में मीठा खाने को नहीं मिला, आपने मीठा नहीं बनाया? तो विदुरानी ने कहा ये जो बैठी हैं माता कुंती आपकी बुआ, मैंने इनसे पूछा था क्या कृष्ण को मीठा प्रिय नहीं है? तब माता कुंती ने कहा था कृष्ण को तो मीठा प्रिय है, पर मेरे पांडव और कौरवों का आज वंश मिट रहा है, ये देखकर मुझे प्रसन्नता नहीं है, इसलिए मैंने मीठा बनाने की मना कर दी थी। तब भगवान कृष्ण ने कहा बुआ जी, बुआ जी आपने तो मना कर दी कि मीठा मत बनाओ, पर आपको मालूम नहीं आपका भतीजा बिना मीठा के नहीं रह सकता, तो थोड़ा तो मीठा चाहिए ना। तो कृष्ण कौरव और पांडवों का वंश मिट रहा है, पूरे कौरव समाप्त हो रहे हैं और तुम मीठा खा ले। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ जी जन्म मरण और परण, डॉक्टर भले कह दे कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, पर जब तक वहां से नहीं छूटेगा तब तक जन्म नहीं होगा। किसी ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है घर ले जाओ, मालूम पड़े 1-2 साल और निकाल दिया। पत्रिका देखकर कहा था इसकी तो बहुत लंबी उम्र है, मालूम पड़े कोरोना महामारी में निपट गए। कितनी उम्र लेकर आया? जन्म मरण परण, सारी दुनिया में लड़के देख लिए, सारी दुनिया में लड़कियां देख ली, पर शादी पक्की नहीं हुई। मालूम पड़ा नजदीक की नजदीक रिश्तेदारी में रिश्तेदारी हो गई, पर शादी। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ जन्म मरण परण ये 3 चीज तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये परमात्मा के हाथ में, भगवान के हाथ में, और तुम कहती हो कि लड्डू खाओगे, कि मेरे जहां कौरव और पांडवों का वंश मिट रहा है और तुम लड्डू खा लोगे? भगवान कहते हैं जन्म मरण परण ये 3 परमात्मा के हाथ में है बुआ, ये अपने हाथ में नहीं है, इसलिए आप तो अपना कर्म किए जाओ, स्मरण किए जाओ, फल की इच्छा उस पर छोड़े जाओ। तुम्हें मीठे बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, और आप कहते हो कि मीठा नहीं बनाया। भगवान ने पहला गासा रोटी का तोड़ा, सब्जी में लगाया, हाथ में लड्डू बन गया, और लड्डू जब भगवान ने खाया तो बुआ जी को दिया। बुआ ये कर्म का लड्डू है, व्यक्ति को आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। ये कर्म का लड्डू आपको मिलेगा, इसीलिए कहा, इसीलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। यहाँ तो लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में, पर दुनिया वालों को ये नहीं मालूम तू पैदा हुआ था तो एक सिम अंदर फिट करके भेजी उस परमात्मा ने। तू कहाँ जा रहा है उसको मालूम है, क्या कर रहा है उसको मालूम है, क्या खा रहा है उसको मालूम है, क्या गा रहा है उसको मालूम है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जब परमात्मा जन्म देता है तो एक सिम अलग से फिट करके भेज देता है कि तेरे उसमें उस सिम में पूरा डाटा रहता है तुम्हारे कर्म का। ऊपर जाते से ही कंप्यूटर में फंसाते हैं लैपटॉप में और हिसाब बना कर दे देते हैं कि इसने इतना पाप करा, इतना पुण्य करा, इतना सत्कर्म करा, इतना भजन किया, इतना कीर्तन करा, इतना नाम जाप किया, तुरंत डाटा सामने। मायापुरी में जितने लोग शिव नाम जप रहे हैं, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कितना भी पाप कराओ, डाटा सिम का, यहाँ अच्छी अच्छी सिम
एक गंगा की डुबकी लगाते से आदमी की सिम गड़बड़ हो जाती है, तो अंदर की सिम तो यूं ही बदल जाती है तुरंत एक डुबकी लगाते से। जैसे गंगा जी में पांव रखो ना, तो इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा, इतना ठंडा। सोच के आई थी मैं तो 100 डुबकी लगाऊंगी, 100। मालूम पड़े एक ही में ऐसे मारे बाहर निकल, बाहर निकल। तो घर के लोग के 100 लगा, रेंदे दादा ऊपर से लीक जाऊंगी, तू रेंदे मुझे बार। क्यों दिनेश जी सही है? एक ही में चलो चलो बहुत हो गया, अब नहीं लगाना है, हो गया। सिम सब ठीक है। सब श्रेष्ठ, सब आनंद। शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, सुंदरता भले भगवान दे, पर सुंदरता के साथ में शिव महापुराण कहती है कि भक्ति भी, स्मरण भी दे, मंत्र जाप भी दे, नाम जाप। सुंदर कथा कर रही महाराज। गोरखनाथ जी आ गए और जैसे ही राजा भर्तरी को मालूम पड़ा कि गोरखनाथ जी आए हैं, सेवा में लग गए। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भक्त, भगवान का जो उपासक होता है, भक्त होता है, स्मरणीय होता है, सेवा करना चाहिए। जितना बन सके, जितना बन सके उतनी सेवा में लीन रहिए। जितना बन सके उतना सेवा करें। अब जब संत प्रसन्न होते हैं, जब संत प्रसन्नता धारण करते हैं, गुरुजन की जब प्रसन्नता होती है, तब वो कुछ ना कुछ दे जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में आप सब लोग आए हैं। हम भले अपने हाथों से आपको कुछ ना दें, पर इतना विश्वास मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि जो शिव महापुराण में आता है उसका भंडार तो भोलेनाथ भर ही देते हैं, ये पक्का। सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे ना दे, पर इतना विश्वास पक्का है कि वो मेरा भोले बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देने में कमी नहीं करता। आप दिल से सुनो, वो दिल से देगा। आप दिल से एक लोटा पानी भगवान शंकर को समर्पित करो, वो दिल से देगा। गंगा के घाट पर आए हो, शिवलिंग मिले ना मिले, गंगा का ही एक कंकर निकालकर हाथ में रखकर गंगा का ही जल उस कंकर पर ये मानकर समर्पित करो कि मैं विश्वनाथ को गंगा जल चढ़ा रही हूँ, सोमनाथ को, केदारनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकेश्वर को, ओमकारेश्वर को, महाकालेश्वर को,
वैद्यनाथ को, रामेश्वरम को, नागेश्वर को आप ये मानकर समर्पित करो ना कि मैं कुंदकेश्वर को, मैं चंपेश्वर को,